हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और आज के इस क्लास में मैं आपको इन्फिनिटिव का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो इनकम्प्लीट रह गया था आपका पिछले वीडियो में, उसको मैं पूरा करूँगा और आपको इन्फिनिटिव से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप मेरे साथ शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए और हम आज इस क्लास में इन्फिनिटिव को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्फिनिटिव का हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं। दो प्रयोग मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसका शीर्षक था नॉन-फाइनाइट्स इन्फिनिटिव पार्ट 1। आज का ये हेडिंग होगा आपका इस वीडियो का नॉन-फाइनाइट इन्फिनिटिव्स पार्ट 2, और इसमें हम इसका थर्ड यूज से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं। जैसा कि हम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स, ये मेरा क्लास कंटिन्यू है पिछले वीडियो से। आज की इस क्लास में हम इन्फिनिटिव के थर्ड यूज से शुरू करने वाले हैं कि इन्फिनिटिव जो है इसका तीसरा क्या प्रयोग होता है, व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ इन्फिनिटिव। चलिए, तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। आप देखिए, हिंदी में भी मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने लिख दिया है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। अब ये दोस्तों आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। पहले आपको ये कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट का होना चाहिए, तभी हम इस इन्फिनिटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा लिटिल मोर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल नॉलेज अबाउट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं इस जगह आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, विच कंप्लीट्स। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, विच कंप्लीट्स। तो कंप्लीट्स व्हाट, द मीनिंग। तो कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब, कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर वाक्य के मीनिंग को पूरा नहीं कर पाते। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर वाक्य के मीनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब वाक्य के मीनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सच अ कंडीशन, इन सच अ सिचुएशन वी पुट अ वर्ड। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का प्रयोग कर देते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। तो वह जो हम वर्ड यानी कि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इसके प्रयोग से उस वाक्य का मीनिंग पूरा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप कि जस्ट सी द एग्जांपल, राधा इज। एक एग्जांपल मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे राधा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अगर हम कहें तो क्या यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? तो आंसर इज नो। इसका आंसर क्या है, नो। तो अब अगर हम लिख दें यहां पर अ डॉक्टर, अगर हम यहां पर अ डॉक्टर लिख देते हैं, तो यह डॉक्टर लिखने से ही क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वह पूरा हो जाता है। नाउ यू कैन से दैट इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय पुटिंग अ वर्ड डॉक्टर इन दिस सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हो गया और डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? आपने देखा था कि अगर डॉक्टर को हटा दें तो मीनिंग जो है इस वाक्य का अधूरा रह जाता है। तो मीनिंग को पूरा किसने किया, अ डॉक्टर को। इसीलिए ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको हम पूरक कहते हैं। अ वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड
अ कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कहें कि राहुल सीम्स, राहुल दिखता है। अब देखिए मीनिंग क्या है, राहुल दिखता है, क्या कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो हमको एक वर्ड देना होगा वहां पर उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो जैसे ही हम वर्ड, जैसे कुछ भी वर्ड आप दे सकते हैं अपने मन से जो कि उसके मीनिंग को पूरा कर दे। जैसे राहुल लुक्स सैड। अब जैसे हम यहाँ पर सैड दिए तो उसका मीनिंग क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है सैड, ये जो सैड वर्ड है ये इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और डॉक्टर जो यहाँ पर है ये इस वाक्य का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम यहाँ पर इंफिनिटिव जो है उसको हम, ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसका हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे, इंफिनिटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे किया जाता है। हाउ इंफिनिटिव इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। जैसे देखिए, हर ग्रेटेस्ट डिजायर इज, फिर से देखिए सेंटेंस को, हर ग्रेटेस्ट डिजायर इज, उसके सबसे बड़ी इच्छा है। तो अगर आप कहें कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, क्या है, तो मीनिंग अधूरा है। अगर टू डांस जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो टू डांस है, इस टू डांस को अगर हटा दें तो वाक्य का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज टोटली इनकम्प्लीट। इस वाक्य का मीनिंग जो है यह इनकम्प्लीट है, अधूरा है। और जैसे ही यहाँ पर हमने दे दिया कि द हर ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू डांस, तो टू डांस यहाँ पर किसका काम करने लगा? कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगा। टू डांस किसका काम कर रहा है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यू कैन ऑल्सो व्यू द नेक्स्ट सेंटेंस, माई एम्बिशन इज, मतलब मेरी चाहत है। तो इज क्या है? इज यहाँ पर वर्ब है। माई एम्बिशन क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है। माई एम्बिशन इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब। तो फिर सब्जेक्ट है और वर्ब है, दोनों को अगर हम इधर के वाक्य को हटा दें, इधर वाले पार्ट को, देखिए मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ग्रीन कलर से, अगर हम इस ग्रीन पार्ट के, सेंटेंस के ग्रीन पार्ट को हटा दें तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दोनों है, लेकिन वाक्य का मीनिंग पूरा नहीं है। जैसे ही हम यहाँ टू बिकम अ डॉक्टर देते हैं तो टू बिकम क्या हो गया? इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इस वाक्य के मीनिंग को पूरा कर दिया। Therefore, you can say that complement is that word in a sentence which completes the meaning of a sentence. You can also view the third sentence. My desire is, मेरी इच्छा है, मीनिंग इनकम्प्लीट है। मेरी इच्छा क्या है? टू सी हर, मेरी इच्छा है क्या? टू सी हर, उससे मिलने की। तो टू सी यहाँ पर वाक्य के मीनिंग को पूरा कर दिया। तो इस तरह से हमने अभी इंफिनिटिव का थर्ड यूज देखा, और वह क्या देखा कि इंफिनिटिव इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। इसके बाद हम आगे आपको रूल 4 पढ़ा रहे हैं इसका, और उसमें आप देखेंगे कि इंफिनिटिव का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। चलिए हम आपको अब तीसरा रूल पढ़ाने के बाद आपको मैं चौथे रूल की तरफ ले जा रहा हूं इंफिनिटिव के प्रयोग से संबंधित, और वह क्या है? इंफिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। इंफिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, यूजुअली टू एक्सप्रेस अ पर्पस। यूजुअली टू एक्सप्रेस अ पर्पस कहने का मतलब मैंने हिंदी भी लिख दिया है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। मैं थोड़ी साइड हट जाता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं बोर्ड पे।
कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी वर्ब की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। तो वर्ब को जब यह इन्फिनेटिव किसी वर्ब की विशेषता को बतलाता है तो उसको हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी कि विशेषता बतलाने वाला इन्फिनेटिव, है ना। और जब यह किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है तो यह उस वर्ब की विशेषता के साथ साथ क्या करता है, किसी उद्देश्य को भी दर्शाता है, पर्पस को भी दर्शाता है, किसी उद्देश्य को दर्शाता है और पर्पस को दर्शाता है। पर्पस जैसे कि आप कहीं जाते हो तो किसी काम से जाते हो, इसको हम पर्पस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, he eats to live। he eats मतलब क्या हो गया, वह खाता है। तो हम लोग जो खाते हैं तो इसका खाने का कुछ तो उद्देश्य होगा, नहीं है। अगर उद्देश्य नहीं हो तो हम खाना नहीं खाएं। तो वह खाता है, तो ही इसमें क्या हो गया, इस वाक्य में ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर आप देखें इस वाक्य में ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ही ईट्स हो गया वर्ब और ही हो गया सब्जेक्ट। तो ही ईट्स वह खाता है, तो खाने का उद्देश्य क्या है, तो कहता है खाने का उद्देश्य है टू लीव। क्या है, टू लीव मतलब जीने के लिए। तो टू लीव जीने के लिए क्या करता है, खाता है। What does he do to live? He eats। वह खाता है। तो टू लीव यहाँ किसको दर्शा रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ईट्स की। ईट्स है क्या, वर्ब है। अब देखिए वर्ब के पहले टू लग गया, इन्फिनेटिव है कि नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप व्यू कीजिए। चलिए ये देखिए, राहुल लिव्स, राहुल जिंदा है या राहुल जीता है, कह सकते हैं ना। राहुल जिंदा है या राहुल जीता है। तो लिव्स क्या हो गया, वर्ब, राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो जिंदा रहने का या जीने का मकसद क्या है, तो टू ईट। जिंदा रहने का मकसद है टू ईट। आप कह सकते हैं कि टू ईट यहाँ पर लिव्स की को क्वालिफाई कर रहा है। टू ईट यहाँ पर जो है यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, लिव्स को। तो यहाँ पर टू ईट हो गया आपका वर्ब की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव, सॉरी इन्फिनेटिव। अब देखिए तीसरा एग्जांपल आप व्यू कीजिए, सी कैन, वह आई। तो आने का मकसद क्या है, सी कैन वह आई, तो आने का क्या मकसद है, टू सी मी, मुझसे मिलने के लिए आई। तो टू सी यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया और किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो ये आपको आराम होगा समझने में। लेकिन आप देखिए मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपको कि क्या करना है। इन्फिनेटिव के बारे में सर इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का जो है प्रयोग वह क्वालिफाई करता है वर्ब को। तो भाई ये टू को अगर लीव को अगर आप तोड़ दीजिए, तो अगर आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, टू प्रपोजिशन हो जाएगा, लीव V1 हो जाएगा और इट्स भी वर्ब है। तो इट्स है, फिर लीव या प्रीपोजिशन है और V1 है। तो ये जान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि कोई भी जो इन्फिनेटिव है, कोई भी जो इन्फिनेटिव है वह नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह प्रयोग किया जाता है, नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सच्चाई यही है कि किसी भी नाउन का प्रयोग वाक्य में या तो सब्जेक्ट की तरह किया जाता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट डूअर होता है, किसी काम को करने वाला होता है, या जिसके अनुसार से सब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। नहीं,
जैसे मैंने आपको पहला रूल में बताया होगा, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे पार्ट 1 में, इंफिनिटिव पार्ट 1 में। तो यहाँ पर नाउन जो है या दो ही तरह से काम करता है, या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहां भी देखिए ही ईट्स, वह खाता है। तो खाता है तो किस लिए खाता है? जिंदा रहने के लिए, पर्पस को बतलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंफिनिटिव यहाँ पर क्या है। इंफिनिटिव टू लिव है। और इसके बाद में आपको नंबर 5 यूज पढ़ाऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि इंफिनिटिव का प्रयोग इतना ही नहीं, वह किसी एडजेक्टिव को भी जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इंफिनिटिव का प्रयोग, और उसी संबंधित बातों से संबंधित मैं आपको बातें बता रहा हूं नंबर 5 में कि इंफिनिटिव इज आल्सो यूज्ड, इंफिनिटिव का प्रयोग भी किया जाता है किसकी तरह? एज एन एडजेक्टिव, है ना, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाने के लिए भी हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप, ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेंगे, पहले वाले वीडियो में सबका पार्ट 1 है कि क्या है कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स व्हाट? क्वालिफाई मीन्स विशेषता बतलाता है। तो एडजेक्टिव दो चीजों की विशेषता बतलाता है, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। जैसे अगर हम कहते हैं किसी इज अ गुड गर्ल, यहां पर इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या हो गया? गर्ल नाउन है। तो गर्ल जब नाउन है तो ये नाउन की विशेषता बतलाने वाला कौन हो गया? गुड हुआ ना। तो जब गुड हो गया यहाँ पर, तो यहीं पर हम इसी तरह से इस इंफिनिटिव के यूज में ये देखेंगे कि एडजेक्टिव किस तरह से वह किसी नाउन को, इंफिनिटिव किस तरह से किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है ना। आप एग्जाम्पल देखें, जैसे देखिए सब लोग चिकन खाते हैं, कोई नहीं भी खाते हैं, जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है। चिकन इज गुड, चिकन इज गुड। देखिए चिकन हो गया नाउन, चिकन अच्छा है। तो गुड क्या हो गया? चिकन की विशेषता बतला रहा है। कौन? गुड। चिकन इज गुड, चिकन अच्छा है। अब देखिए टू ईट, क्या चीज में अच्छा है? तो खाने में अच्छा नहीं, खाने में क्या है? अच्छा है। अच्छा है क्या? एडजेक्टिव। तो इंफिनिटिव यहाँ पर जो टू ईट है, ये जो इंफिनिटिव टू ईट हुआ, यही टू ईट किसकी विशेषता बता रहा है? गुड की। तो गुड है क्या? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो गुड है, इसी गुड की विशेषता को कौन बतला रहा है? टू ईट। नहीं, क्या बतला रहा है? टू ईट। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है कि इंफिनिटिव इज आल्सो यूज्ड टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप और एग्जाम्पल को करें, देखें तो एग्जाम्पल में आप और दे सकते हैं। जैसे द चाइल्ड इज एंक्सस। एंक्सस मतलब क्या? चिंतित है। बच्चा वह क्या है? चिंतित है। क्या चीज करने के लिए? चिंतित क्यों है? टू लर्न। द चाइल्ड इज एंक्सस टू लर्न। बच्चा क्या है? चिंतित है। क्या चीज करने के लिए? सीखने के लिए। तो एंक्सस क्या है? एंक्सस जो है, या चिंतित जो है, यह एडजेक्टिव है। और यही एडजेक्टिव आपको
इसी एडजेक्टिव की या जो टू लर्न है यह विशेषता बतला रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि इंफिनिटिव जो है यह वाक्य में क्या करता है, इंफिनिटिव क्या करता है, यह जो टू लर्न है यह इंफिनिटिव है और यह एंसस जो है यह एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव की यह क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है ना। तो इस तरह से हमने पांचवा प्रयोग भी बड़ी डिटेल से, आराम से, सहजता से, आसानी से पढ़ा कि इंफिनिटिव इज आल्सो यूज्ड टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। आगे का प्रयोग हम नंबर 6 देखेंगे, है ना। नंबर 6 में देखेंगे हम कि एडजेक्टिव किस तरह से वाक्य में किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव किस तरह से वाक्य में किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है। अगर किसी बच्चों को कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और उस कमेंट का मैं आपको फिर दूसरे वीडियो में क्लियर करूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अब देखिए नंबर 6 कहता है कि इंफिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, यानी कि इंफिनिटिव का प्रयोग किसी नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। नाउन क्या हुआ, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जो भी चीज दिख रहा है सभी नाउन है। घर हो, दरवाजा हो, खिड़की हो, घर में जितने सामान है सभी नाउन है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जिसका भी कोई नाम है तो वह नाउन है। तो उसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव का। आप हिंदी भी देख सकते हैं इसका, बिकॉज बोथ द मीडियम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस, may be watching this video, so there must not be problem for all the medium students, है ना। So you can see infinitive is used to qualify a noun. infinitive का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। You can see the example, जैसे this is not the टाइम टू प्ले। अब देखिए, ऐसा हम अक्सर बच्चे भी कहते हैं। अगर आप शाम में खेलते हो या सुबह में खेलना शुरू कर देते हो या मतलब कि अनटाइमली खेलना शुरू कर देते हो तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, हे चलो चलो चलो, यह खेलने का समय नहीं है, यह खेलने का समय, यही मम्मी पापा कहते हैं, पेरेंट्स यही कहते हैं, यह खेलने का समय नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूं दिस इज नॉट द टाइम। टाइम क्या है, टाइम आपका इस वाक्य में क्या है, नाउन है ना। टाइम इस वाक्य में क्या है, ये टाइम जो है यह नाउन है ना। ये स्टूडेंट्स क्या है इसमें, द टाइम नाउन है। तो यह समय नहीं है, क्या चीज का, खेलने का। 2 + V1 इंफिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ, और यह इंफिनिटिव टू प्ले इसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखिए क्या लिखा है, हियर इज अ हाउस, हियर इज अ हाउस, यहाँ एक घर है ना। एक घर है, क्या नहीं, एक घर है ना। क्या है, टू लेट, किसके लिए, भाड़े के लिए। हियर इज अ हाउस टू लेट, तो टू लेट क्या हो गया, टू लेट हो गया इंफिनिटिव, किसकी विशेषता, खाली है, किसके लिए, भाड़े के लिए। क्या खाली है भाई, अ हाउस। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए भी किया जाता है।
जैसे और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल और आप दिखाते और समझाता हूं मैं आपको। दिस इज नॉट द वे टू रन। दिस इज नॉट द वे टू रन, या कर दे तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज नॉट अ वे टू रन, यह दौड़ने का रास्ता नहीं है। तो दौड़ने का क्या नहीं है? रास्ता। अवे, वे क्या है? हाँ, नाउन है, और टू रन इन्फिनिटिव है। ध्यान से देखिए, वे क्या है? रास्ता है, या एक नाउन है। टू रन क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, और यह इन्फिनिटिव किसी वे की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हो कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कितने संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग, एक प्रयोग में आपको और बताऊंगा कि किस तरह से इन्फिनिटिव जो है वह पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है। वह आप अभी देखिए, मैं आपको नंबर 7 पढ़ा रहा हूं कि हाउ इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ सेंटेंस। तो दोस्तों हम इसी क्रम में आपको नंबर 7 यूज पढ़ा रहे हैं इन्फिनिटिव का। जैसा कि आपने पिछले 6 प्रयोग में देखा कि किस तरह से इन्फिनिटिव का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो अगला यूज जो इन्फिनिटिव का है वह है कि इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, क्वालिफाई अ सेंटेंस। कहने का मतलब ये इन्फिनिटिव का जो प्रभाव है यह पूरे सेंटेंस पर पड़ता है। अगर इसका प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर दिया जाए तो इसका जो प्रभाव है वह, जैसे बड़े आदमी का अगर आशीर्वाद है तो उसका आशीर्वाद का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो उसी तरह से ये इन्फिनिटिव का जो प्रभाव है, इसका जो असर है वह पूरे वाक्य पर पड़ता है ना। और इसीलिए हमने लिखा है कि इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, कि यह वाक्य में किसी सेंटेंस की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है ना। इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी वाक्य की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट, बी मतलब इज अ काइंड ऑफ वर्ब। वह कैसा वर्ब है? बी इज गिवन, है ना। तो बी क्या है? एक गिवन है, उसके पहले हम टू लगा दिए तो यह क्या बन गया? टू बी, एक इन्फिनिटिव हो गया। तो कहता है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं, आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट, मैंने एक भूत कभी नहीं देखा है ना। ईमानदारी से कहूं तो मैंने एक भूत कभी नहीं देखा है। तो ये देखिए, टू बी ऑनेस्ट, यह जो है यह पूरे, टू बी ऑनेस्ट यह पूरे वाक्य की विशेषता को बतला रहा है, वह पूरे वाक्य को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, टू टेल द ट्रूथ, अगर सच कहूं, आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस, मैंने अपना पूरा का पूरा जो प्रॉमिस है, वादा, वह भूल गया। टू बी ऑनेस्ट, टू टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूं, क्या कहता है? तुमने तो किया था वादा, एक पार्टी दो। तो जब होता क्या है कि कभी कभी हम सच में भी भूल जाते हैं, तो उसको हम क्या, अपना जो है सो क्या दलील देते हैं? सच कहते हैं, यार हम भूल गए, सच कहते हैं, हमको याद नहीं रहा, है ना। तो क्या करता है? टू टेल द ट्रूथ। तो यहां देखिए, टू टेल इन्फिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ, या पूरे वाक्य को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो आप ये देखिए कि ये टू टेल द ट्रूथ, यह पूरे वाक्य को, है ना, क्वालिफाई करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आपने किस तरह से इस आज के वीडियो में देखा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग वो तरीके से किया जाता है।
और सच कहता हूँ, यह वीडियो आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सच में आपको इन्फिनेटिव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएगी और आपको यह वीडियो जरूर लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन जरूर ध्यान से पढ़िए मेरी इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम जो यह प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, यह आपका प्रयास, मेरा प्रयास आपके लिए कितना लाभकारी हो रहा है, और उससे मेरा हिम्मत भी बढ़ता है ना। तो आप ध्यान से यह वीडियो देखें और इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। और पढ़ें जरूर, मोटिवेशन से पढ़ें, एक इंस्पिरेशन से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि माता पिता का आपका जो है आपके साथ लगाव है और वह आप पे खर्च कर रहे हैं ताकि मेरे बच्चे आगे चल के एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी नौकरी उसको लगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर आप, इफ यू आर ए स्टूडेंट, जस्ट स्टडी प्रॉपरली, रेगुलरली, सिंसियरली एंड पंक्चुअली। ये 3 चीजों से आप अगर पढ़ेंगे, श्योरली यू विल गेट अ सक्सेस इन लाइफ। And thank you for watching this video. Once again, stay home, stay safe. Till then, goodbye.